स्टार्ट रेडी। हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं औसत के पार्ट 3 जो आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी और सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिएगा पहला सवाल, 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु इसमें शामिल की जाती है तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु है। ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये इस टाइप के सवाल है कि जब आपको ऐसा लगे कि भाई जब कोई समूह में शामिल हो रहा है या समूह से जब बाहर निकल जाए तो आप कैसे इन सवालों को बना पाओगे, तो इसके लिए हम खास तौर पर कुछ नियम जो होंगे उन नियमों को जान लेते हैं। जैसे होता क्या है, आप देखना, बहुत ही शानदार तरीका है ये। हमने लिख दिए कि मान लेते हैं ये हमारे पास संख्या दिया गया है और एक दे दिया गया है औसत। दो ही चीज़ होगा, संख्या और औसत। मान लीजिएगा संख्या बढ़ता है और उसी के सापेक्ष मान लो औसत भी आपका बढ़ जाता है। संख्या बढ़ने के साथ साथ औसत भी बढ़ता है, तो इस केस में आपको प्लस का चिन्ह यूज़ करना है। आप कहाँ प्लस का चिन्ह यूज़ करना है मैं बताऊंगा। बहुत कम समय में आप इन सवालों को आसानी से बना सकते हैं। दूसरा, मान लो संख्या घटता है और साथ में औसत भी आपका घट जाता है, तो इस केस में भी आपको प्लस का चिन्ह यूज़ करना है। दोस्तों, क्लियर है? फिर हम देखेंगे कि मान लीजिएगा संख्या तो बढ़ रहा है लेकिन औसत जो है पहले की तुलना में कम हो रहा है, ये घट रहा है, तो अब हमको यहाँ पर प्लस करने के बजाय क्या कर देंगे, माइनस करना पड़ेगा। क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। क्लियर है? या मान लीजिएगा संख्या घट जाता है और साथ में मान लो औसत बढ़ जाता है, तो इस केस में भी आपको प्लस के बजाय क्या करना है, माइनस करना है। आप जानते हो समान चिन्हों आपस में जुड़ते हैं और असमान चिन्ह आपस में घटते हैं, ये वही कॉन्सेप्ट है। यदि ये कॉन्सेप्ट हम फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि हम किसी भी सवाल को, इस टाइप के जो सवाल होते हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा गुणा भाग करना पड़ता है, इन सवालों को आप बहुत ही कम समय में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 सेकंड में आप इन सवालों को आसानी से बना सकते हैं। साथ ही इन सवालों को आप ओरली भी डील कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। देखिएगा पहला सवाल, 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष दिया गया है। जब शिक्षक की आयु इसमें शामिल की जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है या वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या करना है, ज्ञात करना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊँगा कि आप इसको एलिगेशन से कैसे बनाएंगे। एलिगेशन लगाने का मतलब ये होता है, एलिगेशन तभी लगता है जब बीच वाले डाटा से एक डाटा बड़ा होता है और दूसरा डाटा छोटा होता है, तभी आप क्या लगाओगे, एलिगेशन लगाओगे। एलिगेशन में विशेष ध्यान रखना कि एलिगेशन का नियम ये कहता है कि जो प्रारंभिक अनुपात होता है वही अनुपात आपके लास्ट में भी होना चाहिए। अब यदि मान लो यहाँ पर हम एलिगेशन लगाते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखना, या तो हम ये कहते हैं सबसे पहले बेसिक रूल से जान लेते हैं कि भाई मान लीजिएगा 36 छात्र है और इन 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो हम इनको क्या कर देंगे, आपस में गुणा करना पड़ेगा। 36 चौके कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 की 4 हाथ क्या है, कितना हो गया 14। 36 कम 36, 36 और 14 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे जी 50 हो जाएगा। क्लियर है? मतलब कितना होगा, 504। फिर हम देखेंगे कि मान लो शिक्षक की आयु और एक और शिक्षक को शामिल करेंगे। पहले 36 छात्र थे, अब शिक्षक भी शामिल हो गया, तो शिक्षक के शामिल होने से अब 37 हो गए और साथ में औसत आयु भी बढ़ा। कितना बढ़ गया, 1 साल बढ़ गया। मतलब अब पहले 14 था औसत, अब हो गया 15। अब जब हम गुणा करेंगे तो आप देख पाओगे 15 सत्ते होते 105 की 5 हाथ क्या 10, 15 तिया 45 और 45 और 10 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। क्लियर है? मतलब हम देखें कि 36 छात्रों का मात्र उम्र 504 हुआ और शिक्षक भी शामिल हुआ, तो 500 कितना हो गया, 55। इसका मतलब शिक्षक की आयु कितने साल है दोस्तों, तो आप कहोगे कि भाई 555 में 504 घटाने पर 51 जो होगा, ये होगा आपके पास शिक्षक की आयु। किसकी आयु है ये शिक्षक की आयु है हमारे पास, कितना हो जाएगा, 51 साल, 51 ईयर का।
क्लियर है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। लेकिन इसी सवाल को हम और कैसे बना सकते हैं, ध्यान समझना इस सवाल को। अब मैं अपना तरीका लगा रहा हूँ, देखना बहुत कम समय में आप बना पाओगे। अब हम क्या करेंगे भाई, पहले कितने छात्र थे 36 और औसत कितना दिया गया था, तो हम कहेंगे औसत था 14। क्लियर है। अब शिक्षक शामिल हुए तो कितने हो गए उस समूह में, टोटल 37 हो गए, और 37 हो गए और 1 साल बढ़ा तो औसत आयु कितना हो गया, तो आप कहोगे 15। अब क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंट करना है, ध्यान समझना कि 14 और 15 में अंतर करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे, इस 1 का गुणा इस 37 के साथ करना है, 37 कम 37। ध्यान देना पहले 36 संख्या था, अब संख्या कितना हो गया, बढ़कर 37। पहले औसत 14 था, अब बढ़कर औसत कितना हो गया, 15 हो गया। इसका मतलब संख्या भी बढ़ रहा है और साथ में औसत भी बढ़ रहा है। और मैं बताया जब संख्या और औसत दोनों बढ़े तो आपको जोड़ना है। तो 1 का गुणा 37 के साथ करेंगे तो 37 कम 37, और 37 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो जब हम 37 को जोड़ेंगे 14 में तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 51। और यही 51 साल होगा किसकी आयु, उस टीचर या अध्यापक की आयु हो जाएगा। तो क्लियर है, ये ज़्यादा आसान तरीका, इसमें गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। एक और तरीका देख लेते हैं जिसमें आप सवाल को इस टाइप से भी बना सकते हो। मान लीजिएगा हम एलिगेशन लगाएंगे, तो एलिगेशन लगाते समय याद रखना ओवरऑल डाटा को हमेशा बीच में रखा जाता है। जैसे मैंने कहा कि भाई 36 छात्र और एक टीचर, हमको तो एक टीचर का या अध्यापक का चाहिए है ना, एक अध्यापक यही है। क्लियर है। 36 छात्रों का औसत कितना दिया गया है, 14। ओवरऑल सभी का मिलाकर कितना हो गया, तो सभी का मिलाकर हो गए दोस्तों 15 हो गए। हमको किसका निकालना है, अध्यापक का। अब आप ध्यान से देखोगे कि भाई 14 और 15 में अंतर कितने का, 1 का। एक अध्यापक है, जब 1 का मान 1 है तो आप कहोगे कि जी 36 का मान कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्लियर है। एलिगेशन तभी लगता है जब बीच वाले डाटा से एक डाटा छोटा होता है और एक डाटा बड़ा होता है। क्योंकि 14 जो है 15 से छोटा है, इसका मतलब अध्यापक वाला जो पार्ट होगा वो 15 से बड़ा होगा। और किस संख्या में हम 15 घटाएं कि 36 है, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। 15 और 36 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 51 साल। और यही होगा शिक्षक की आयु। तो इस प्रकार से बनाना है इन सवालों को। बहुत आसान तरीके से आप क्या कर सकते हो, कम समय में आप बना सकते हो। क्लियर है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। अब थोड़ा हम फास्ट कर देंगे है ना बनाने के तरीके को। अब हम क्या देखें कि भाई 25 छात्र और 25 छात्रों की औसत आयु कितना दे रखा है, ध्यान समझना, 17 साल दे रखा है। इसमें अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत 1 वर्ष वृद्धि हो जाता है। 25 छात्र थे, एक अध्यापक आएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 26। क्लियर है। 1 साल औसत बढ़ गया, मतलब पहले 17 था, अब कितना हो गया 18। तो कितना बढ़ा दोस्तों, 17 और 18 में अंतर कितने का, 1 का। संख्या भी बढ़ा, औसत भी बढ़ा, तो क्या करना, इन दोनों का गुणा करके जोड़ देना। तो हम क्या करेंगे, 26 कम 26, और 26 को यदि हम 17 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 26 और 17 का सम कितना हो जाता है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 43 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, 12 लड़कियों की औसत आयु 25 साल है। ठीक है। उसमें कप्तान की आयु जोड़ दी जाए तो औसत आयु बढ़कर 26 वर्ष हो जाती है। तो कप्तान की आयु कितनी है, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिएगा इस टाइप के सवाल कैसे बनाना है। टीम में पहले कितने खिलाड़ी थे, 12 खिलाड़ी, और इन 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितना दिया गया है, 25 साल दिया गया है। क्लियर है। अब एक कप्तान शामिल होंगे तो कितने खिलाड़ी हो जाएंगे, 13, और औसत भी कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे 1 साल बढ़ा है, मतलब 26 बढ़ गया। तो देखिएगा कि औसत में कितने की वृद्धि हुई है, तो आप कहोगे औसत में वृद्धि हुई है 1 की। क्लियर है। अब क्या करना है, यहाँ पर जब 1 की वृद्धि कर ली तो यहाँ पर गुणा कर देना है इनका। 1 का गुणा 13 के साथ करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 13 कम 13, और इस 13 को यहाँ पर ले आकर क्या कर देना है, जोड़ देना है। बताओ 25 और 13 का योग कितना हो जाएगा, तो 25 और 13 का योग हो जाएगा 38। अतः उस कप्तान की जो आयु होगी वो कितने साल की है, इनमें से कोई नहीं, 38 साल की है। क्लियर है यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, 7 संख्याओं का औसत 8 दे रखा है। क्लियर है।
जो हमारे पास संख्या 7 संख्या, इनका औसत दे रखा है 8। फिर बोला गया है यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है भाई। तो कौन सी संख्या जोड़ी गई, यही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखना, हमने क्या किए यहाँ पर कि भाई हमारे पास 7 संख्या थे और इन 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 8। क्लियर है। हम एक संख्या जोड़ेंगे तो संख्या कितना हो जाएगा, आप कहोगे 8 हो जाएगा, और औसत कितना हो गया, 9 हो जाता है। अब जब 8 संख्या हुआ तो औसत कितना हो गया दोस्तों, 9। अब देख पा रहे हो कि संख्या बढ़ रहा है और साथ में औसत बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जुड़ेगा 8 और 9 में अंतर कितने का, आप कहोगे 1 का होगा। क्लियर है। अब क्या करना है, यहाँ पर हम यहाँ पर गुणा करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 1 का गुणा 8 के साथ करेंगे तो कितना होगा, 8 एकम 8, और इस 8 को यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो 8 और 8 का जोड़ कितना हो जाएगा, मुझे लगता है 16 हो जाएगा। अतः जोड़ी गई संख्या क्या होगी दोस्तों, 16 होगी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट सवाल। 25 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47.5 किलोग्राम है। क्लियर है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत आधा किलोग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार क्या करना है, ज्ञात करना है। पहले कितने छात्र, 35, अध्यापक आया 36, मतलब संख्या बढ़ा। पहले औसत 47.5, अब आधा बढ़ा, तो यहाँ पर भी औसत बढ़ रहा है। इसका मतलब इस केस में भी आपको प्लस का चिन्ह ही यूज़ करना है। ध्यान समझिएगा, पहले 35 छात्र और इन 35 छात्रों की औसत आयु कितना दे रखा है, औसत भार दिया गया है कितना, 47.5 kg। क्लियर है। अब क्या होगा, जब अध्यापक आ जाएगा तो अब संख्या हो जाएगा उनके 35 छात्र हैं, सॉरी है ना 36 नहीं है, 35 है, 35 छात्र हैं। तो 35 छात्रों की औसत भार दिया गया था 47.5 किलोग्राम। अब जब अध्यापक आ जाएगा तो हो कितने जाएंगे, तो आप कहोगे 36 हो जाएंगे। क्लियर है। और औसत भार आधा किलोग्राम बढ़ा है, मतलब अब कितना हो गया, तो आप कहोगे कि 47.5 में आधा जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 48 kg। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंतर कर देंगे डिफरेंट, तो आप कहोगे 47.5 और 48 में अंतर कितने का है, तो मैंने कहा आधा का है जी। कितने का होगा, आधा का होगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमारा काम ये है कि इन दोनों का गुणा करना है। संख्या भी बढ़ रहा है, औसत भी बढ़ा है, मतलब यहाँ पर गुणा करके क्या करना है, जोड़ना है। अब बताओ, आधा का गुणा यदि 36 के साथ कर देंगे, इसका मतलब 36 का आधा हो जाएगा, और 36 का आधा करके हमको क्या कर देना है, सिर्फ जोड़ देना है। तो 36 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 और 47.5 का सम कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 65.5 किलोग्राम। कितना हो जाएगा, 65.5 किलोग्राम। ऑप्शन गड़बड़ हो गया क्या, एक ऑप्शन 2 बार लिख दिया गया है, इसको हम कर देते हैं 65.5 किलोग्राम। क्लियर है, 2 बार आ गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। देखिएगा नेक्स्ट सवाल ये रहा कि भाई एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार दिया गया है कि भाई नाव में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो नाव में बैठे हैं 5 व्यक्ति और इनका औसत भार कितने किलोग्राम है, 38 किलोग्राम है। क्लियर है। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार, इसका मतलब ये है कि पहले तो 5 व्यक्ति बैठे ही थे और इन 5 व्यक्तियों का औसत भार कितना दिया गया है, 38 किलोग्राम दिया गया है। लेकिन अब उस नाव को भी शामिल कर दिया गया है, मतलब ये मान लो कि नाव को भी मैं एक व्यक्ति का दर्जा दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कहीं भी दिक्कत नहीं है। अब मान लो उसको एक संख्या मान ही लिए हैं, तो अब उनकी संख्या टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 6। ये भूलना मत कि वो नाव है और ये व्यक्ति है, मैंने शामिल कर लिया, मेरे लिए तो व्यक्ति ही बन गया वो। अब हम देख पाएंगे कि यदि अब 6 हो गए और औसत कितना हो गया, तो औसत हो गया 52, भारी है। क्लियर। अब आप देख पाओगे कि संख्या भी बढ़ रहा है और साथ में औसत भी बढ़ रहा है।
तो हमको जोड़ना है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। क्लियर है। 38 और 52 में अंतर कितने का हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 14 का हो जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान समझना, ये गुणा करके जोड़ना है, कुछ नहीं है। बताओ 14 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो 14 पंचे 70 और 14 छक्के 84 को हमको क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना है। बताओ 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 की 2 हाथ के 1, 8 और 3 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 12। अतः उस नाव की जो भार होगी वो कितने किलोग्राम की होगी, 122 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, कितने साल है, 25 साल है। ठीक, यदि टीम में एक और खिलाड़ी शामिल हो जाता है तो औसत आयु 1 साल बढ़ जाता है। ये बिल्कुल सेम सवाल है, इस टाइप से आप सवाल पे किए हो, है ना। इस सवाल का आंसर बताकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। क्लियर है। सेम सवाल है, सेम तरीका रहेगा, बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है। देखिए अगला सवाल कि एक छात्रावास के 21 छात्रों की औसत भार कितना दे रखा है दोस्तों, तो एक छात्रावास के 21 छात्रों का औसत भार दे रखा है 60 किलोग्राम। क्लियर। यदि एक छात्र छात्रावास छोड़कर चला जाए तो औसत भार 1 वर्ष से कम हो जाता है, तो उस छात्र का भार ज्ञात करें जो कक्षा छोड़कर चला गया। अभी तक के केस में हम क्या देख रहे थे कि कोई व्यक्ति शामिल हो रहा था, बच्चों के बीच अध्यापक आ रहा था, नाव में बैठे व्यक्ति और नाव को भी हम क्या कर रहे थे, शामिल कर रहे थे। मतलब पहले जितने भी हम सवाल किए उन सभी केसों में संख्या में वृद्धि हो रहा था, लेकिन इस केस में संख्या में वृद्धि नहीं हो रहा है बल्कि संख्या में कमी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब बच्चे कक्षा छोड़कर जाएंगे। ठीक है, या हम कुछ को क्रिकेट टीम से बाहर निकाल देंगे, इस टाइप से प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखना क्या करना है। अब देखिएगा पहले 21 छात्र थे, 21 छात्रों का औसत भार दे रखा था कितना, 60 केजी। क्लियर है दोस्तों। एक छात्र छात्रावास छोड़कर चले जाएगा, पहले 21 छात्र हैं, एक छात्र जब छोड़कर जाएगा तो छात्र बचेंगे कितने, 20 बचेंगे। और औसत भार 1 वर्ष से कम हो जाता है। पहले औसत भार नहीं होना चाहिए, वर्ष नहीं होना चाहिए, 1 केजी है ना, 1 किलोग्राम कम हो जाता है तो उस छात्र का भार ज्ञात करिए होना चाहिए। तो हम कहेंगे 21 छात्रों का पहले भार कितना था, 60 किलोग्राम। एक छात्र छोड़कर गया तो भार कितना हो गया, 1 किलोग्राम कम हो गया, मतलब अब हो जाएगा कितना, 59 केजी। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि संख्या 21 से 20 मतलब कम हुआ है, औसत जो है 60 से 59 यहाँ पर भी कम हुआ है। जब दोनों साइड बढ़े या दोनों साइड कम हो तो आपको जोड़ना है, इतना आपको हमेशा याद रखना है। अब बताओ अंतर कितने का होगा, तो हम कहेंगे 60 और 59 में अंतर कितने का है, 1 का है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, गुणा करके सिर्फ जोड़ने का काम है। 20 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 20 से कम 20, और इस 20 को यदि मैं 60 के साथ जोड़ दिया दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 20 और 60 का जोड़ कोई बता सकता है जी, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 80। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, एक समूह के 11 बच्चों की औसत आयु 20 साल दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। 11 बच्चों की औसत आयु कितना दे रखा है, यहाँ पर 20 साल दे रखा है। क्लियर है। यदि एक बच्चा समूह छोड़कर चला जाए, मान लो अब कितने बच्चे हो जाएंगे, तो आप कहोगे जी पहले 11 बच्चे थे, अब एक तो भाग गया समूह छोड़कर, है ना, एक भाग गया समूह छोड़कर, तो बच्चे बचेंगे कितने, तो आप कहोगे तो अब बच्चे बच जाएंगे 10। क्लियर है। और औसत कितना हो जाता है, 19.5 हो जाता है। पहले 20 था, अब 19 कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। अब हम कहेंगे कि यहाँ पर संख्या कम हुआ और साथ में औसत कम हुआ, और कितना कम हुआ है औसत, तो आप कहोगे 0.5 साल, आधा साल कम हुआ है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देना है ऐसे, ठीक है ना। 10 का गुणा आधा के साथ करेंगे, मतलब 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 5 को जोड़ देंगे, 20 और 5 का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे 25 साल। तो जो बच्चा कक्षा छोड़कर गया है, समूह छोड़कर गया, उसकी आयु कितने साल की होगी,
25 साल की होगी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा द राइट आंसर। यदि ये तरीका हम अपनाते हैं सवाल बनाने में तो मुझे लगता है इन सवालों को आप बहुत कम समय में बना सकते हैं। यदि घर में एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप देखना कि इन सवालों को आप ओरली भी बना पाओगे। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत रन दिया गया है 50 रन है। एक खिलाड़ी टीम छोड़कर चला जाता है और औसत कितना हो गया 48 हो गया, तो छोड़ने वाले खिलाड़ी ने कितना रन बनाया है ये पूछा गया अभी। अब टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत रन कितना दे रखा है 50। क्लियर है। अब एक खिलाड़ी जब छोड़कर जाएगा टीम को तो बस उस टीम में कितने खिलाड़ी बचेंगे भाई, सिंपल सी बात है 10 खिलाड़ी बच जाएंगे। और औसत कितना कम हो गया, नया औसत हो गया 48 बोला गया। पहले के 11 खिलाड़ियों का औसत 50, एक खिलाड़ी छोड़कर गया तो औसत कितना हो गया 48 हो गया। तो मैं समझ गया यहाँ पर कि संख्या भी कम हुआ है और औसत भी कम हुआ है, मतलब हमको वही जोड़ने वाला प्रोसेस अपनाना है। बताओ 50 और 48 में डिफरेंट कितने का है, तो मैंने कहा 2 का होगा। कितने का होगा 2 का। अब क्या करेंगे, गुणा कर देना है ना, यहाँ पर तो जोड़ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे 10 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 10 दूनी 20, और इस 20 को यदि मैं 50 के साथ जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 50 और 20 का जोड़ जो होगा ये हो जाएगा आपका 70। अतः जो खिलाड़ी टीम छोड़ा उसने कितना रन बनाए रखा था 70 रन, सबसे ज़्यादा रन बना रखा था, इसलिए तो एटीट्यूड आ गया उसमें। क्लियर है। और टीम को छोड़कर चला गया तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 70 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा, 6 संख्याओं का औसत 10 है दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 11 हो जाता है। अब अभी तक हम क्या देखें यहाँ पर, या तो समूह में कोई शामिल हो रहा था और शामिल होने के साथ साथ औसत भी बढ़ रहा था। दूसरा केस हम देखें कि कोई व्यक्ति समूह को छोड़कर जा रहा है, टीम को छोड़कर जा रहा है, छात्रावास छोड़कर जा रहा है, कक्षा छोड़कर जा रहा है। और कक्षा छोड़कर जाने का तो मतलब ठीक है, साथ में औसत भी कम हो रहा था, मतलब संख्या के साथ साथ औसत भी बढ़ रहा था या संख्या के साथ साथ औसत भी कम हो रहा था। तो इन दोनों केसों में हमने क्या किए, प्लस का चिन्ह यूज़ किए। लेकिन आपको हर केस ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं कि संख्या तो बढ़ेगा लेकिन औसत कम हो गया, या तो संख्या घटेगा लेकिन औसत बढ़ गया, ऐसे केस भी देखने को मिलेंगे। और यदि ऐसे केस देखने को मिले तो आपको प्लस के बजाय माइनस करना है, बाकी जो नियम जो है वो सेम टू सेम रहने वाला है। अब देखिएगा ये वाला सवाल कि भाई 6 संख्याओं का दे रखा है, यहाँ पर 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है दोस्तों, तो यहाँ पर दे रखा है जी 10 है। 6 संख्याओं का औसत कितना है 10। यदि एक संख्या निकाल दी जाए, पहले 6 संख्या था, मैंने एक संख्या निकाल दिया तो संख्या बचेगा कितना, आप कहोगे जी 5 बच जाएगा, तो औसत 11 हो जाता है। अब औसत कितना हो गया 11। अब समझने वाली बात है, मेन ध्यान से देखिएगा, पहले संख्या 6 था, एक कम हुआ 5 हो गया। क्लियर है। पहले औसत 10 था, एक बढ़कर आया 11, मतलब संख्या कम हो रहा है लेकिन औसत बढ़ रहा है पहले की तुलना में। इसका मतलब यहाँ पर आपको जोड़ना नहीं है बल्कि घटाना है। प्रोसेस तो वही है सेम। 10 और 11 में अंतर कितने का है, 1 का है। क्लियर है। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे ऐसे। क्लियर है। 1 का गुणा 5 के साथ करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 5 कम 5। यहाँ पर जोड़ना नहीं है बल्कि आपको क्या कर देना है, घटा देना है। अब बताओ 10 में 5 घटाने पर कितना आएगा, तो 10 में 5 घटाने पर आ जाएगा आपके पास 5। और वो संख्या जो टीम से निकाली गई है, या है ना, वो निकाली गई संख्या क्या होगी आपके पास 5 होनी चाहिए इसका आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ई 5 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई जो होगा दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। इसको इससे सरल तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने भी आपके पास कैलकुलेशन पार्ट है, मैंने उन सभी कैलकुलेशन पार्ट को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। इससे सरल तरीका ये नहीं हो सकता। इसको आप मिनटों के सवाल को आप देख पाओगे कि आप सेकंड में कैसे हल करते हो। क्लियर है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5 संख्याओं का औसत 12 दे रखा है हम, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है दोस्तों, 12। क्लियर है।
फिर दिया गया है एक संख्या और शामिल कर ली जाए, पहले 5 संख्या थे, एक संख्या शामिल करेंगे तो कितनी संख्या हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 6 संख्या हो जाएगा। और औसत एक कम हो जाता है, मतलब 11 हो रहा है ना भाई वहाँ पर, तो नया औसत कितना हो जाता है, आप कहोगे 11 हो जाता है। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर संख्या बढ़ा लेकिन औसत क्या हो गया, घट गया। तो इस केस में भी आपको जोड़ना नहीं है बल्कि घटा देना है। 12 और 11 में अंतर कितने का है, 1 का। अब क्या करना है यहाँ पर, ये तो कर लिया आपने 12 और 11 में, है ना, 1 का अंतर तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे। क्लियर है। 1 का गुणा 6 के साथ करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 1 छक्के 6। आपको जोड़ना नहीं है, अब यहाँ पर आपको क्या कर देना है, घटा देना है। तो बताइएगा 12 में 6 घटाने पर कितना आता है, तो 12 में 6 घटाने पर मिल जाएगा आपको 6। अतः वो जोड़ी गई जो संख्या होगी वो कौन सी होगी दोस्तों, 6 होगी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। क्रिकेट खेले हो भाई, खेलते हो, छक्का मारते हो, छक्का चौका, है ना, ये वही क्रिकेट है। आप देख पाओगे कि ऐसे सवाल को आप बहुत कम समय में कैसे बनाना है आपको, है ना। ये सवाल कुछ है ही नहीं है ऐसे सवाल, ठीक है। इन सवालों को बहुत कम समय में बनाया जा सकता है। मैं तो समझता हूँ कि इनको आप सेकंड में बनाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में सामने वाले की वाट लग जानी चाहिए, इतना फास्ट। क्लियर है। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत कितना दे रखा है, तो 10 पारियों में जो रनों का औसत दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है 60। क्लियर है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर कितना हो जाए, 62 हो जाए। मतलब 11वीं पारी खेला है बंदा, और 11वीं पारी खेलेगा तब तो जाकर औसत कितना हो जाएगा, अब 60 नहीं बल्कि 62 हो जाएगा। अब इसमें आपको लग रहा है कि क्रिकेटर वाला सवाल, नहीं, क्रिकेटर वाला सवाल नहीं है, वही सवाल है जो हम शुरू में पढ़ रहे थे कि संख्या भी बढ़ रहा है और साथ में औसत भी बढ़ रहा है। और जब दोनों बढ़े तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। पहले 10 संख्या 11 हुआ, पहले औसत 60 था, अब 62 हुआ, कितना बढ़ा है, तो आप कहोगे जी 2 बढ़ गया। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम गुणा करके जोड़ देंगे। 2 का गुणा 11 के साथ करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22। और यदि मैं 22 को 60 में जोड़ दिया तो आप कहोगे 60 और 22 का योग कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 82। अतः उस बंदे को अपने कौन से पारी, 11वीं पारी में 82 रन बनाना होगा, तब जाके औसत जो होगा वो 60 के बजाय कितना होगा, 62 हो पाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 62, ये आपका क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिएगा, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, ठीक है, और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, ये है। इसको सबसे पहले मैं बेसिक से समझा देता हूँ, उसके बाद देखना कि हम इस सवाल को भी कैसे तिकड़मबाज करके आसान कर देते हैं। जो सवाल मिनटों का है उसको हम कैसे सेकंड में हल करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले याद रखना बेसिक क्या होगा। मान लेते हैं उस बल्लेबाज ने 15 पारी में x के हिसाब से रन बनाएगा, तो टोटल कितना रन बना लेगा, तो आप कहोगे जी टोटल हिसाब से तो 15x रन बनाएगा। क्लियर है। अब औसत का फार्मूला क्या होता है, तो औसत बराबर होता है, आपको पता है कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या ये होता है। अब 15 पारी में उस बंदे ने कितना रन बना लिया टोटल, तो 15 पारी में कुल मिलाकर 15x रन बना लिया। नहीं, 15वीं पारी में उसने कितना रन बनाया है, 15वीं पारी में तो उसने 58 रन बनाया, मतलब उसने 14 पारी में x के हिसाब से रन बनाया होगा, तो कितना रन बना होगा, 14x। तो हम कहेंगे कि भाई 14 पारी में उसने 14x रन बना लिए, और 15वीं पारी में जाकर उसने कितने रन बना लिए, 58 रन। ये टोटल कितने पारी का है, 15 पारी का है। इस प्रकार औसत, पहले औसत उसका कितना था, x था। अब उस औसत में कितने की वृद्धि हुई है, आप कहोगे 3 की। मैंने कहा 3 क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्लियर है यहाँ तक। देखिएगा आगे। अब यदि ऐसा कर देंगे तो आप देख पाओगे कि 15 का गुणा करने पर आप देखोगे कि भाई 14x प्लस 58
बराबर 15 का गुणा x के साथ करेंगे तो 15x प्लस 15 तिया 45 हो जाएगा। पक्षांतर करने पर x का मान कितना हो जाएगा, इधर से 8 उधर से 5 13 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 13, मतलब प्रारंभ में उसका औसत कितना था 13 था। यहाँ पर पूछा गया है कि 15वीं पारी के बाद औसत कितना होगा बोला गया है। तो 15वीं पारी के बाद जो औसत होगा उसका, ठीक है, 15वीं पारी के बाद का जो औसत होगा वो तो होने वाला है x प्लस 3 होगा। तो पहले औसत 13 था, अब 3 जुड़ जाएगा तो 15वीं पारी के बाद का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, उसका 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा हमारा राइट आंसर। लेकिन इस सवाल को ऐसे नहीं बनाना है, मैं एक ही तरीके से, चाहे आपको 14वीं पारी बोले या 15वीं पारी बोले, दोनों पारी का आप एक साथ कैसे निकालोगे वो तरीका मैं बता देता हूँ। ध्यान समझना। ये अब हमारे पास ये है कि सबसे पहले मान लो आपको 14 नंबर के पारी और 15 नंबर की पारी क्या करना हो, निकालना हो। तो जितना रन बनाया गया है 15 पारी में दोनों जगह लिख दीजिएगा। पहले कितना रन बनाया 58, हमने दोनों जगह क्या कर दिए 58 रन कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। वृद्धि होने के केस में, अब वृद्धि क्यों हो रहा है, वृद्धि तभी हो सकता है, यहाँ पर वृद्धि हुआ है ना भाई, वृद्धि तभी होगा औसत में जब उसने औसत से ज़्यादा रन बनाया होगा। समझ रहे हैं, औसत से ज़्यादा रन बनाने पर ही वृद्धि होगा और औसत से कम रन बनाने पर कमी होगा आपके पास। तो यहाँ पर ज़्यादा रन बना है इसलिए वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि के केस में आपको क्या करना है, घटा देना है। और कितना वृद्धि हुआ है 3, तो मैं दोनों जगह कितना 3 को क्या कर दिया, घटा दिया। क्लियर है। अब क्या करना है यहाँ पर, यदि आपको 15वीं पारी के बारे में बोले तो 14 का गुणा कर देना है, किसके साथ 3 के साथ। 14 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 तिया 42 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है 15 और 14 में क्या करना है दोस्तों, सिर्फ डिफरेंट करना है। तो 58 में, अच्छा 15 बोल दे क्या, 58 में 42 घटाने पर कितना हो जाएगा 16, और यही है 15वीं पारी के बाद का औसत। लेकिन मान लो यहीं पर आपको क्या पूछ देता कि भाई आपको पूछ देता 14वीं पारी तक के औसत, तो क्या करते आप ऐसे गुणा करते। तो 15 का गुणा 3 के साथ कर देते, कितना हो जाता 15 तिया 45। अब इन दोनों में डिफरेंट कर दो, तो 58 में 45 जाएगा तो कितना आ जाएगा 13, मतलब 14वीं पारी तक के औसत कितना था उसका 13 था, और 15वीं पारी के बाद औसत कितना हो गया 16 हो गया। तो यदि ये तरीका अपनाते हो तो मुझे लगता है कि आप इन सवालों को बहुत कम समय में बना सकते हो। क्लियर है, आया होगा समझ। आगे इस टाइप से और बहुत सारे सवाल मिलेंगे, इन सवालों को जब हल करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये कितना सरल है। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में कितना रन बना लेता है 78 रन बनाता है, और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। जैसे कि मैं बताया था, कम कब होगा भाई, कम तभी हो सकता है जब औसत ज़्यादा होगा, हम औसत के बराबर रन नहीं बना सकें बल्कि उससे कम रन बनाएं। और कम रन बनाने के कारण क्या हुआ, कमी हुआ है। यदि औसत कम है, हम ज़्यादा रन बना लेंगे तो सिंपल सी बात है औसत बढ़ेगा, और औसत ज़्यादा है, हम कम रन बना लेंगे तो सिंपल सी बात है औसत घटेगा। तो यहाँ पर औसत एक्चुअल में ज़्यादा है, हमने कम रन बनाए हैं। क्लियर है, देखिएगा सवाल। अब यहाँ पर 18वीं पारी मैंने लिख दिया और एक लिख दिया 19वीं पारी, ध्यान समझिएगा। क्लियर है, 19वीं पारी में कितना रन बनाता है तो 78 रन बनाए हैं 19वीं पारी में, मैंने दोनों जगह लिख दिया। वैसे यूज़ हम एक ही जगह का करेंगे, कमी हुआ है तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, मैं बताया था। लिख लेना कहीं पर, वृद्धि के केस में घटाना है, वृद्धि के केस में आपको घटाना है, और जब कमी का केस हो तो उस केस में आपको भाई जोड़ना है, इतना याद रखना है। क्लियर है, तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब क्या करना, यहाँ पर इसका 18वीं पारी का गुणा कर देना है। तो बताओ 18 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 हो जाएगा। टोटल योग कितना होगा, जोड़कर बताओ कि योग है 6 और 8 कितना हो गया 14 की 4 हाथ के 1 3 7 10 और 1 11। अतः उसने 19वीं पारी में कितना रन बनाया है, क्या बोला गया है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना होगा, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना हो जाएगा दोस्तों 114। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। कितना सरल सवाल है, मैंने कुछ किया नहीं, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है ना, मैंने बस ये किया कि 18वीं पारी
तक कुछ औसत रहा होगा, हमें नहीं पता और ना ही हमें जानना है। लेकिन 19वीं पारी में कितना रन बनाता है? 78 रन। और औसत में क्या हुआ? कमी हुआ है। कमी तभी हुआ है जब औसत एक्चुअल में ज़्यादा है, इसने कम रन बना लिया। तो कमी के केस में आपको प्लस कर देना है। उसके बाद हमने क्या की, जो 18वीं पारी है उसका गुणा 2 के साथ कर दिया। जितना कमी या वृद्धि होगा उसी में गुणा करना है पहले वाले पारी का। तो 18 दूनी 36 प्लस का चिन्ह है, दोनों को जोड़ देंगे तो 19वीं पारी के बाद का डायरेक्ट औसत आपको क्या होगा? मिलने वाला है। आए समझ में? क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल। एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में कितना रन बना लिया? 90 रन। 10 रन से क्या हो गया? शतक से चूक गया ना भाई। क्लियर है? बनाए जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। फिर से कमी हो रहा है, इसका मतलब औसत 90 से तो ज़्यादा होगा, इतना समझ जाओ। ऑप्शन देखकर भी आपको अनुमान लगाना है। अब हम क्या कहेंगे कि भाई 11वीं पारी और खुद बनाया 12वीं पारी में 90 रन, शतक वीर था, चूक गया। तो अब कितना रन बनाया है 12वीं पारी में? आप कहोगे 90 रन बनाए हैं। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? क्योंकि हमको 12वीं इनिंग के बाद का औसत पूछा गया है। कितने रन की कमी हुई है? 90 रन जब बनाता है तो 5 रन की कमी के केस में आपको प्लस का चिन्ह यूज़ करना है और क्या कर देना है? 5 की कमी। अब हमारा काम आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस 11 का गुणा 5 के साथ कर देंगे। दोस्तों ध्यान समझना, 11 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 पंचे 55। अब क्या करना है? प्लस का चिन्ह जोड़ दो। बताओ 90 में 55 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 145। अतः 12वीं पारी के बाद उस खिलाड़ी का औसत कितना हो जाएगा? 145। और ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आए समझ में? बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट सवाल। सचिन तेंदुलकर की 11 बनाकर अपने औसत पारियों का एक निश्चित औसत है। क्या है? सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों बनाकर अपने औसत में पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने 12वीं पारी में 120 रन बना 5 रन की वृद्धि कर दी बनाकर। कैसा हो गया? तो उसका नया औसत कितना होगा? यहाँ पर होना चाहिए 120 रन बनाकर। ठीक है, यहाँ पर 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी है। ठीक है, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन यहाँ से कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, ये बीच में। क्लियर है? अब देखिएगा, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है भाई। 11 पारी तक उसका रनों का कुछ औसत होगा, हमें कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, कितने पारी तक का? 11 पारी तक का। 11वीं पारी तक का उसके रनों का कुछ औसत होगा, हमें जानना भी नहीं है। 12वीं पारी में सचिन तेंदुलकर, वैसे उसका आदत ही है शतक मारना, क्या करता है? 120 रन बना देता है। कितना रन बनाया? 120। और 120 रन बनाने के बाद उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हुई है। इसका मतलब मूल जो औसत होगा वो 120 से तो कम होगा। वृद्धि हुई इसलिए हम क्या कर देंगे? यहाँ पर -5 लिख देंगे। क्लियर है? अब क्या करेंगे? यहाँ पर हमको तिर्यक गुणा करना है और कुछ नहीं है। तो बताओ 11 और 5 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 पंचे 55 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 120 में आपको 55 घटाना है, तो 120 में 55 घटाने पर कितना हो जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो मुझे लगता है कि 65 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आ रहा समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। ठीक है, तो 10 टेस्ट तक उसने कुछ तो रन बनाए होंगे, 10 टेस्ट तक कुछ रन बनाए होंगे, हमें उससे कोई लेन देन नहीं है। क्लियर है? 10वीं पारी तक उसने कुछ रन बनाया, ठीक है। लेकिन 11वीं पारी में क्या करता है वो बल्लेबाज? 100 रन बना देता है, शतक मार देता है, जिसके कारण औसत फिर से कितने रन बढ़ा दिखाई दे रहा है? 5 रन बढ़ा है। और जब बढ़ोतरी होता है तो हमको घटाना रहता है, इतना याद रखना। क्या करते हैं? जोड़ते नहीं है बल्कि घटाते हैं। अब क्या करेंगे? यहाँ पर ऊपर वाले के साथ गुणा कर देंगे। तो 10 का गुणा 5 के साथ करने पर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे जी 10 पंचे
50 हो जाएगा। और 100 और 50 में डिफरेंट कितने का होगा, तो 100 में 50 घटाने पर 50 बचेगा। इसका मतलब 11वीं पारी के बाद उस खिलाड़ी का जो औसत होगा वो 50 रन का होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में? बहुत शानदार तरीका है, ऐसा तरीका आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला, ठीक है, खासकर इस सवाल को बनाने के लिए। देखिएगा अगला सवाल, 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 दिया गया है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या है, आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये तरीका है, आपको फाइंड आउट करना है। मैं सिंपल से तरीका अपना देता हूँ, वैसे ज़्यादा इसको है ना घुमाने वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भाई 40 संख्याओं शुरू में कितना दिया गया है, 30। ओके, 30 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 30 संख्याओं का औसत दे रखा है 40। टोटल योग कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 40 × 3 करने पर 4 × 12 मतलब 1200 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? फिर अन्य जो 40 संख्याएं हैं इनका औसत दे रखा है 30। अल्टरनेट वही चीज़ है लेकिन घुमा घुमा कर दे दिया गया है। इस बार भी कितना हो जाएगा, 1200। अब औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यही होता है। क्लियर है? तो सम टोटल कितना हो गया, तो 1200 और 1200 हमने 2 बार जोड़ दिए, 1200 प्लस 1200, ये तो हुआ आपके पास टोटल सम हो गया। और उनका योग कितना होगा, नंबर ऑफ सम, तो आप कहोगे जी 30 + 40 हो जाएगा। तो आप देखोगे 1200 और 1200 कितना हो गया, 2400, और 2400 को भाग देना है किससे, 70 से। क्लियर है दोस्तों? ये 0 से 1 0 क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गया। और काटिएगा बढ़िया से इसको, 7 से काट देते हैं, 7 × 7, 7 × 21, कितना बच गया हमारे पास, 3 हो गया 30, 7 × 4 = 28, बच गया 2। क्लियर है? 2 बच गया, हो गया 20, 7 दूनी 14, बच गया 6 और 7 × 8 = 56। अतः इन संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा आपके पास, 34.28 जो होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? इसको और हम तड़कता भड़कता बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको कठिन लगे, इसलिए ज़्यादा बेहतर है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम सवाल सेम तरीका है, इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे 30 परिणामों का औसत 20 है, चलो ले लेते हैं शुरू के 30 परिणामों का औसत 20 दिया गया है, तो आप कहोगे टोटल योग कितना हो जाएगा, तो 30 और 20 का गुणा करने पर हो गया 600। फिर अन्य 20 परिणामों का औसत सेम है, अल्टरनेट चल रहा है। 20 परिणामों का औसत कितना हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, गुणा करने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, फिर से आप कहोगे जी 600। क्लियर है? अब हमको एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं कि भाई 600 + 600 डिवाइड बाई टोटल संख्या कितने हैं, प्रारंभ की 30 संख्या और अन्य 20 संख्या, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 1200 हो जाएगा। और 30 और 20 का सम कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। क्लियर है? काट देते हैं यहाँ पर, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, और 12 का गुणा 2 के साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। अतः है ना, इन संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा बहुत ही मोस्ट टॉपिक एवरेज पार्ट 3। इसमें हम देखें कि जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाते हों उस टाइप के सवाल, उनमें भी 3 केस देखने को मिलता है। एक तरफ संख्या बढ़े, औसत बढ़े तो जोड़ना रहता है, एक तरफ संख्या घटे, दूसरी तरफ औसत भी घटे तो भी आपको जोड़ना है। और एक केस होता है कि या तो संख्या बढ़े तो दूसरी तरफ औसत घटेगा, या तो औसत बढ़ेगा तो दूसरी तरफ संख्या घटेगा। तीसरा हम देखें कि भाई क्रिकेट से संबंधित, पारी से संबंधित सवाल देखें। पारी से संबंधित सवाल में जब भी आपको वृद्धि का केस हो तो माइनस करना है, कमी के केस में आपको प्लस करना है, और ये लास्ट वाला पैटर्न हम देखें। तो इस प्रकार रहा। अगला चैप्टर हमारा है ना औसत पार्ट 4 होगा, जिसमें हम एवरेज के बहुत ही मोस्ट सवालों को देखने वाले हैं दोस्तों। थैंक यू।